तो आइए हम लोग ऐसे का दूसरा क्लास देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये बहुत दिन से नहीं पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछता है। पहले एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस में जब डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम जब होता था तो उसमें पूछता था, है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट। और आप लोग भी एग्जाम में बिहार बोर्ड में भी ज्यादा पूछने का चांस है। कल जो हम लोग जो है इलेक्शन पर लिखाएंगे इसे। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। Global warming is the increasing of temperature regularly on the surface of the earth due to increase in the level of carbon dioxide in the environment। देखिए यहाँ ग्लोबल वार्मिंग कहते कि इसको देखिए, जब भी आप लोग इंग्लिश का जब मीनिंग निकाली तो उसका उल्टा मीनिंग निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ से देखिए कैसे इसका मीनिंग निकलेगा। इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे की जो बोलिए, का स्तर में वृद्धि के कारण, ड्यू टू इंक्रीज का मतलब वृद्धि के कारण, पृथ्वी के सतह पर, ऑन माने पर, लगातार तापमान का वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यदि पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सतह पर लगातार तापमान का बढ़ना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जो है तापमान बढ़ते जा रहा है, और इससे कुछ ना कोई तो कारण है ही। और जब बढ़ रहा है तो निश्चित है कि बहुत सारे खतरों को पैदा करेगा। जैसे देखिए क्या होता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, अगर पृथ्वी का तापमान इंक्रीजेस और बढ़ेगा, it will produce various dangers and it will create trouble for existing of life on the earth। और होता क्या, अगर पृथ्वी का तापमान जो है इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो जो विभिन्न खतरों को पैदा करेगा। और क्या करेगा, एंड इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर एक्सिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए, ट्रबल मीन्स परेशानी, मुसीबत, क्रिएट मतलब पैदा करना, परेशानी जो है पैदा करेगा। क्या, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी पर यदि अधिक से अधिक तापमान यदि बढ़ता है तो निश्चित है कि इस परेशानी जो उत्पन्न करने वाला। देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न कारण है, सच जैसे डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाई। फॉसिल एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब होता है ईंधन की खोज, यानी दिन पर जो ईंधन की खोज किए जाते हैं, यहाँ है वहाँ है, और क्या किया, उसका यूज किया जाता है। जब यूज किया जाता है, ईंधन की खोज किया जाता है, तो क्या होता है, निश्चित है कि पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ेगा। एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एक्सेसिव, और अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना, है ना। अभी के समय में जो भी हम लोग फसल उपजा रहे हैं उसमें बिना केमिकल का कोई चीज नहीं हो रहा है, तो ज्यादा यूज करना भी क्या करेगा, तापमान को वृद्धि करेगा। ऑल ऑफ अस, हम सबको, विल हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हम सबको जो है वातावरण का देखभाल करना पड़ेगा। वी मस्ट स्टॉप द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, हम सबको पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है, और ऑक्सीजन जो प्रदान जब करेगा तब क्या होगा, जो हमारे वातावरण में, चाहे वायुमंडल में जो भी मतलब गर्मी होगा उसका संतुलन बनाए रखता है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी यदि बढ़ जाता है तो निश्चित है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ऑल ऑफ अस, हम सबको, विल हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, वातावरण का टेक केयर करने की ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। वी मस्ट स्टॉप द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, हम सबको जो है पेड़ के अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी रिड्यूस, यह पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। विद्युत के प्रयोग को क्या करना चाहिए, उसको कम ही करना चाहिए, और जो इतना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग करते हैं प्रयास करना चाहिए कम से कम यूज करें।
द बर्निंग ऑफ वुड शुड बी स्टॉप। लकड़ी जो हम लोग जलाते हैं किसी भी चीज में, उसके जलाने पर उसको रोक लगाना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के तापमान का विधि जो हो रहा है वो विधि कैन नॉट बी स्टॉप, कभी रुक नहीं सकता है ना। देयरफॉर इसलिए वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड थिंक टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए हम सबको एक साथ आना चाहिए एंड थिंक टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सोचना चाहिए। तो प्रयास कीजिएगा इसको समझने का एंड इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। और इजी लैंग्वेज है बहुत, और एग्जाम में 120 से 150 शब्द में यदि आप लिख देते हैं तो आपको 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 7 नंबर मिल जाएगा, है ना।